अम्मा जान, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। इश्क़ अली के साथ हमला कर दो मेरे बेटे। क्या घरों को आग लगा दी है? नहीं अमीर, छतों पर आग जलाई है इन लोगों ने। किस लिए? ये मुख्तार की मौजूदात में से है। मैंने सुना था कि जब मुख्तार कयाम करेगा तो कूफे की छतों पर से आग उबलेगी। ताज्जुब है। तो मुख्तार का इरादा हुकूमत करने का नहीं, वो रिसालत का दावा कर रहा है। पनाहे खुदा, पनाहे खुदा, इस दुम कटे झूठे से कुछ بعید नहीं। यकीनन इस तरह के और भी मौजज़ात आस्तीन में रखता है। खींचो, मारो, खींचो, मारो। आज रात से नींद हराम है। सुनो, तुम सुन रहे हो? ऐ जीतने वाले मार दो, ये तो असहाबे बदर का नारा था। आज रात से ये मुख्तार के असहाब का नारा है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जनाब शिम्र, जनाब शिम्र कहाँ है? हाँ, फिर कुछ हो गया क्या? ये आवाजें नहीं सुन रहे? कूफे की छतें गोया जहन्नुम बन गई हैं। ये आग नहीं देख रहे? हाँ सिपाही, क्या अशर का बेटा अब तक बाजियां दिखा रहा है? जनाब शिम्र, अमीर ने आपको तलब किया है। तीरंदाजों को छतों पर भेज दो कि वहां छुप जाएं। जो भी मशकूक साया मैदान के करीब आए उसे मार डालो। सहल, मेरे साथ आओ। गमगीन अमीर की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। बेशक अयाज हमारे लिए एक मजबूत दीवार की तरह था। अफसोस कि वो हमें बहुत जल्द छोड़ गया। खुदा उसे उम्मत के नेक और साले लोगों के साथ महशूर करे। शिम्र, अयाज की मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। यकीनन तुमने सुना होगा उसे कैसे मारा गया। अयाज को गफलत में मारा है, और ये इस बात को मानने की खुली दलील है कि दुश्मन अपने नाजायज मकासद के लिए हर बार आजमा सकता है। खुदा की कसम, मुख्तार की हंगामा आराई से लड़ने के लिए यही बहाना काफी है। मैं और मेरा कबीला मरते दम तक साथ देंगे अमीर, और दुश्मन की आज रात की हरकतों से जर्रा बराबर भी नहीं घबराते। मरहबा इब्न ज़ुलजोशन, मरहबा। आपके दुश्मन ने आज रात अपनी छुपी हुई कुदरत जाहिर कर दी, और आपने अपनी आंखों से देख लिया और उसे पहचान लिया। मैंने चाहा कि आप लोग आएं और पूरी मार्फत के साथ दोबारा बैत करें। आप लोगों की आज की रात की बैत बिल्कुल बैत रिजवान से शबाहत रखती है। खुदा आप लोगों को असहाबे रिजवान में करार दे। जनाब अमीर, मुख्तार के ज्यादातर साथियों में अजमों और गुलामों की अक्सरियत है। उसने अरब और अजम को एक कर दिया है।
और अरबों की इज्जत और शराफत को पामाल कर दिया है। अगर बफर्ज मुहाल उसका दीन एक सही दीन हो जो कि नहीं है, अरब और अजम को एक बराबर कर देना एक नाकाबिल माफी गुनाह है। और मैं इसी दलील की बिना पर आखिरी सांस तक मुख्तार से लड़ूंगा। शाबाश सबस, शाबाश। ये सब दलीलें हमारे हक में है और मुख्तार के खिलाफ। कूफे के लोग मस्जिद में जमा हैं और अमीर का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब, जाइए और मुख्तार और उसके देलमी लश्कर के खिलाफ नई सफ़ें सजाइए। जाइए। शोर तो कम से कम 3000 फौजियों के लश्कर का है। ज्ञान है, आज फिर सबसे 4 हाथ आगे है। हाँ मेरा है। अबू इसहाक, तुम्हें अजमों के इस लश्कर पर ताने दिए जाएंगे, इस बारे में ज़हनी तौर पर तैयार हो? हाँ इब्राहिम, जानता हूं। अरब के शरीफ लोग तमाम अजमों को अपना नौकर और गुलाम समझते हैं। यकीनन उनकी हमसे दुश्मनी इस बिना पर और बढ़ जाएगी कि हमारे पास अजमों की एक बड़ी तादाद है। तुम्हारी क्या राय है? अरब को अजम पर कोई फजीलत हासिल नहीं है अबू इसहाक, हम सब भाई हैं। ये हमारे पेशवा अली की रविश है। तुम्हारे इनकलाब में अगर अली की रंगोबू न होती तो इसकी कोई कीमत न होती। हमने दीन अली को बर्पा करने के लिए क़याम किया है। हम अदल अली को जिंदा करने के लिए खड़े हुए हैं। बेशक तुम मालिक के खून से हो इब्राहिम। खुदा अगर मुख्तार को ना चाहता तो इब्राहिम को उसके साथ न करता। शर्मिंदा कर रहे हो अबू इसहाक। मैं आज रात तुम्हारा मकरूज हो गया। मैं जितना भी काम बिगाड़ रहा हूं तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो। यकीन करो मैं अयाज को मारना नहीं चाहता था। मेरा हाथ मेरे इख्तियार में न था। खुदा करे कि जिसने मुझे नेजा मारने का हुक्म दिया शैतान ना हो वो। कूफे को सुकून चाहिए अमीर। मुख्तार की आज रात की आग दोज़ख की जैसी है जो हम पर बरसा दी गई हो। लोगों के बाल बच्चों ने क्या गुनाह किया है जो रात का ये आफत आ गई हम पर? मुख्तार ने लोगों की नींदें हराम कर दी है। जनाब अमीर, आप कब तक मीठे अंदाज में गुरों से पेश आएंगे? आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्तार अजमों को कूफे में मुसल्लत करना चाहता है।
ताकि आले अली का सारा बदला कूफा से। कूफे को सुकून चाहिए अमीर। अगर आज हम कूफे पर मुसल्लत हो जाए तो अरबों को तो सर पटक पटक कर मर जाना चाहिए। ये लोग सालों से इस इंतजार में हैं कि करबला के बदले के बहाने मुसलमानों के जान माल नामूस को गारत कर। खामोश खामोश। जनाब अमीन ने आप लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों को अपनी मदद से आपको मुख्तार के खौफ व कदर से निजात दिलाए। सबसे बेहतरीन नेमत मार्फत है और सबसे बुरी जिल्लत जहालत है। खुदा का शुक्र है कि कूफी उम्मत ने अपने दुश्मन को खूब पहचान लिया है। अगर हमने आज तक मुख्तार और उसके साथियों के साथ नरमी दिखाई है तो ये शरीयत और दीन के हुक्म के मुताबिक था। अब जबकि दुश्मन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और मैदान में आकर चिल्लाने लगा है, हम उसे अमान नहीं देंगे। मैंने चाहा कि आप लोग आएं ताकि मैं एक खुतबा पढ़ूं और आपको दुश्मन के झूठ और मुफसिद अकीदों के बारे में आगाह करूं। खुदा का शुक्र है कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग दुश्मन और उसके अकायद को मुझसे बेहतर पहचानते हैं, तो फिर आपको मेरे खुतबे की जरूरत नहीं है। जब आप इल्म और ईमान के असलह से मुसल्ला हैं तो दुश्मन के चिंगाड़ने से मत घबराइए कि खुदा आपके हाथों से झूठों, गुमराहों और बेदीन लोगों को मार डालेगा। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। अब्दुल रहमान। जी अमीर। उबैदा से कहो मेरे पास आए। उबैदा, अमीर ने तुम्हें तलब किया है। खुदा कबूल करे अमीर। क्या कोई हुक्म है मेरे लायक? बैठो। और आगे। क्या करूं? कहाँ थे जो नमाज में नहीं थे? तुम्हें लगा कि मैंने शराब पी है? बखुदा कसम अगर तुमने शराब पी होती तो क़याम की पहली सजा तुम्हें देता। खुदा की पनाह, सारी उम्र दोस्ती के बाद भी तुमने मुझे पहचाना नहीं अबू इसहाक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बगैर बताए गायब हो जाते हो और फिर जब आते हो तो चोरों की तरह अपने आप को छुपा लेते हो। तो फिर शक का हक तो है ना? बेफायदा है अबू इसहाक। तुमने मेरे बारे में बदगुमानी से काम लिया। जब तक ये बात मेरे दिल से ना मिटाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
तुम्हारे दिल से कैसे मिटाऊं? बदगुमानी के जुर्म में तुम पर हद जारी करूंगा, सबके सामने। मैं तुमसे ज्यादा पागल हूं। अगर तुमने हाथ न चलाए तो नाराज हो जाऊंगा। भाइयों, मैं तुम्हारा नौकर हूं अबू इसहाक। मैंने मजाक किया था, तुम संजीदा क्यों हो गए? मुझ पर हद जारी करोगे या मुझे माफ करोगे? माफ कर दिया तुम्हें, माफ कर दिया मेरे भाई, माफ कर दिया। अब ठीक है। कहां गए हुए थे? दुश्मन की खुफिया तौर पर खबरें लेने गया था। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं जितना तुमने समझ रखा है। शबस 4000 अफराद के साथ मस्जिद और इसके अतराफ पर मामूर किया गया है। बिन हज्जाज 2000 अफराद के साथ महल के मगरिब को संभाले हुए हैं। राशिद इब्ने अयाज 4000 अफराद के साथ बाजार को संभाले हुए हैं। मोहल्ला बिन सलीम को 3000 अफराद के साथ शुम्र यजीद के हवाले किया गया है। इतनी थोड़ी सी मुद्दत में इतनी सारी फौज कैसे जमा कर ली उन लोगों ने? कूफी अवाम हमेशा ही तवक्का के बरखिलाफ जाहिर करती है। बज़ाहिर हमारी फौज के अजमों को उस्मान का पैरहन बनाकर कूफियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि मुख्तार अजमी गुलामों को अरबों पर मुसल्लत करना चाहता है। तुमने नमाज जल्दी खत्म कर दी शबस। बेहतर नहीं था कि तुम सूरह वल आदियात के बजाय कोई लंबा सूरह पढ़ लेते? तेलमियों ने तुम लोगों पर हमला कर दिया है और तुम लोग ये चाहते हो कि सूरह बकरा या सूरह आले इमरान पढ़ो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुख्तार के लश्कर के अजमों से डरने लग गए हो और चाहते हो कि नमाज लंबी करने के बहाने जंग को ताखीर देते रहो? शाबाश, ये पहली बार नहीं कि अरब अजमों से लड़ने जा रहे हैं। इन अजमी गुलामों को खामखा इतना खतरनाक समझ लिया है तुम लोगों ने। मुझे तो लगता है ये भी मुख्तार की एक चाल है। कैसी चाल? खुदा की कसम, अजमों से ज्यादा खौफनाक अरब है मुख्तार के लश्कर के। तीसरे अख्तर को छोड़कर मुट्ठी भर अजमों का रोना रो रहे हैं आप लोग। मुख्तार हमारे खैरात को अजमों पर मरकूज करना चाहता है ताकि मालिक अख्तर का बेटा हमें गाफिल करने वाले हमले करके काम तमाम कर दे। दुश्मन के सिपाहियों की तादाद हमसे 3 गुना ज्यादा है, जो कि मेरी तवक्को से ज्यादा था। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। मैं खुद और आप में से बाज सफेद दाढ़ी वाले हजरात ऐसे हालात का बारहा सामना कर चुके हैं। ये जान लें कि जंग में कामयाब होना दुश्मन का परचम गिराना ही नहीं, कामयाबी की राह इश्क व खुलूस और साबित कदमी है, और खास तौर पर सब्र। शक मत कीजिए, ये खुदा का वादा है। हम 3 गिरोहों में दुश्मन पर हमला आवर होंगे। राशिद इब्ने अयाज इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर के हवाले, शबस इब्ने रिबी यजीद इब्ने अनस के हवाले, शिम्र और दीगर अफराद मेरे हवाले। अगर दुश्मन के अफराद भाग जाते हैं तो उनका पीछा मत कीजिएगा, और अगर घरों में घुस जाते हैं तो उन्हें अमान दे दो। और याद रखना, किसी भी वजह से जंग को घरों के अंदर मत ले जाना। शहरी जंग में पैदल सिपाही सवार से ज्यादा अहम होता है। तो पहला काम जो करना है वो ये कि दुश्मन के प्यादों को नकारा बना देना है। उनके तीरंदाजों का भी ध्यान रखिएगा
मुमकिन है कि वो छतों पर छुप जाएं। हम सब की मिलने की जगह कूफा के दारुल हुकूमत के सामने।